अगर आपको लगता है ग्लूकोन डी और इलेक्ट्रो पाउडर एक ही चीज़ है, तो हो सकता है आप बहुत बड़ी गलती करते आए हैं। मान लीजिए किसी को तेज दस्त हो रहा है, आपने उसको ग्लूकोन डी पिला दिया, या फिर गर्मी से थका हुआ है, आपने उसे इलेक्ट्रोल दे दिया। क्या दोनों मामलों में सही फायदा मिलेगा? जवाब है जरूरी नहीं है। असल में दोनों दिखने में भले एक जैसे हैं, लेकिन इसका काम की संरचना और इसका इस्तेमाल करने का समय बिल्कुल अलग है। आज की वीडियो में जानेंगे ग्लूकोन डी और इलेक्ट्रो पाउडर क्या अंतर है, कब कौन सा लेना चाहिए, किसमें क्या क्या होता है, कौन सबसे ज्यादा जल्दी काम करता है, क्या दोनों में एक साथ लिया जा सकता है, डायबिटीज के मरीज कौन सा ले सकते, सबसे जरूरी बात लोग कौन कौन सी गलतियां करती है। तो वीडियो में आखिर तक जरूर देखें, और क्योंकि आखिर में हम जानेंगे ऐसी जानकारी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्टिव हेल्थ ब्लॉग में। अगर आप दवाई और हेल्थ और मेडिकल से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझिए शरीर में होता क्या है। जब गर्मी होती है, तेज पसीना आता है, या दस्त होता है, या फिर उल्टी होता है, तब शरीर में सिर्फ पानी ही नहीं होता, शरीर में कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर में बेहद जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कमजोरी, चक्कर, मांसपेशियों में ऐंठन, या फिर लो ब्लड प्रेशर हो, या कभी गंभीर मामलों में बेहोशी तक भी हो सकती है। यहीं से ग्लूकोन डी और अंतर शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग जाने ग्लूकोन डी है क्या। तो ग्लूकोन डी मुख्य रूप से ग्लूकोज यानी डेक्सट्रोज से बना एक एनर्जी ड्रिंक है। इसका काम है शरीर में तुरंत ऊर्जा देना। अगर आपने बहुत मेहनत की है, खेलकूद किया है, गर्मी से ज्यादा देर रहे हैं, या कमजोरी महसूस हो रही है, तो ग्लूकोन डी ऊर्जा देने में तुरंत काम करता है, तुरंत मदद करता है। इसमें क्या कॉम्पोजिशन होता है? इसमें डेक्सट्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, स्वाद के लिए इसमें फ्लेवर होता है, थोड़ी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। यानी मुख्य रूप से उद्देश्य इसका है एनर्जी देना। अब जानते हैं इलेक्ट्रो पाउडर है क्या। तो ये एक साधारण एनर्जी ड्रिंक नहीं है, ओआरएस ओरल रिहाइड्रेट सॉल्ट है, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा सुझाए अनुपात के अनुसार इसे इसमें सोडियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, क्लोराइड मिलता है, सिट्रेट मिलता है, और सही मात्रा में सिर्फ ग्लूकोज भी मिलता है। तो इन सभी संतुलन ऐसा रखता है कि शरीर में पानी इलेक्ट्रोलाइट जल्दी अवशेष कर सके। यही वजह है डॉक्टर दस्त और उल्टी में डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोल की सलाह देते हैं। अब हम लोग जानेंगे ग्लूकोन डी और इलेक्ट्रोल में सबसे बड़ा अंतर है क्या। सबसे महत्वपूर्ण तुलना इसके किया जाता है। ग्लूकोन डी ऊर्जा जल्दी देता है, ज्यादा ग्लूकोज होता है, थकान में उपयोगी है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा ये नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रोल में क्या है, ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करता ही है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है। दस्त और उल्टी में इसका उपयोग किया जाता है, और डिहाइड्रेशन में डॉक्टर की पहली पसंद है। अब जानते हैं किन स्थिति में कौन सा लेना चाहिए, किसमें इलेक्ट्रोल लेना चाहिए और किसमें ग्लूकोज लेना चाहिए। यदि आपको गर्मी से कमजोरी लग रहा है, खेलकूद के बाद थकान हो रहा है, हल्की एनर्जी चाहिए, तो आप ग्लूकोन ले सकते हैं। लेकिन आपको दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, या फिर लू लग गई है, शरीर में पानी की कमी हो गई, तो आप इलेक्ट्रोल पाउडर का उपयोग करना बेहतर होगा। बहुत लोगों का सवाल होता है क्या दोनों एक साथ लेना सही होगा। यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। आमतौर पर बिना जरूरत दोनों को एक साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर डिहाइड्रेशन है तो इलेक्ट्रोल पर्याप्त है उसके लिए, और लेकिन अगर सिर्फ आपको एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोन डी लेना बहुत ही बेहतर होगा। ये तुरंत एनर्जी देता है। और सबसे जरूरी बात, डायबिटीज वाले मरीजों को क्या करना चाहिए। ग्लूकोन डी में शुगर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए डायबिटीज वाले मरीज इसे बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। और इलेक्ट्रोल में भी ग्लूकोज होता है, लेकिन शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट के अवशेषों के लिए नियंत्रण मात्रा में रखने के लिए। डायबिटीज है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है तो डॉक्टर के सलाह से ही इसका उपयोग करें। अब जानते हैं लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। दस्त हो रहा है तब ग्लूकोन डी ले लेते हैं, इलेक्ट्रोल के कई घंटों तक बना के उसको रख लेते हैं, ओआरएस के घोल गलत मात्रा में बना लेते हैं। जितना मात्रा में उसको बनाना चाहिए, 1 लीटर में 1 पैकेट बनाना चाहिए, तो उसको ज्यादा पानी देते हैं, या फिर कम पानी देकर उसको बना लेते हैं। और बहुत ऐसे लोग सोच लेते हैं कि दोनों एक ही है, एक ही काम करता है। तो दोस्तों अब आपको साफ समझ में आ गया है कि ग्लूकोन डी मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए बनाया गया है, ऊर्जा काम तुरंत देने में इसका काम आता है। और इलेक्ट्रोल पाउडर मुख्य काम है इसका डिहाइड्रेशन में, इलेक्ट्रोलाइट को कमी को पूरा करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए दोनों का उपयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है, एक दूसरे के विकल्प में नहीं माना जाता है इसको। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों अपने परिवार से शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस में चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।